आज की इस कड़ी में हम झांसी की महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, जिन्होंने 18 जून 1858 को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वीरता और प्रतिरोध की कहानियां आज भी सबके दिलों को गर्व और कृतज्ञता से भर देती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, लेकिन उनके माता पिता उन्हें प्यार से मनु और नाना साहेब पेशवा छबीली कहकर बुलाते थे। उनके पिता बिठूर चले गए, जहां वे बड़ी हुईं, और नाना साहेब तात्या टोपे तथा राव साहिब के निकट संपर्क में आईं। लक्ष्मीबाई ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, घुड़सवारी और छोटे हथियार चलाना भी सीखा। वे सुंदर, बुद्धिमान, ऊर्जावान और साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से 1842 में हुआ। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी लक्ष्मीबाई में उच्च प्रशासनिक क्षमता कूट कूट कर भरी थी। उनकी इकलौती संतान की शैशव अवस्था में ही मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1853 को उनके पति का भी निधन हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को डलहौजी के राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई की अपील का कोई असर नहीं हुआ। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें शामिल हो गईं और उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। 8 जून 1857 को सिपाहियों द्वारा जोखन बाग में अंग्रेजों के नरसंहार और उनके दिल्ली जाने के बाद रानी ने सरकार की बागडोर संभाली और सामने आई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। 20 मार्च 1858 को ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज के हमले के दौरान उन्होंने 2 सप्ताह तक वीरता पूर्वक झांसी की रक्षा की और अंततः अपने पुत्र के साथ घोड़े पर सवार होकर कालपी निकल गई। बाद में वो तात्या टोपे और राव साहब की सेना में शामिल हो गईं, लेकिन उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। इसके बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंच गईं और ग्वालियर पर कब्जा कर अंग्रेजों को चौंका दिया। जब सर ह्यूज रोज ने ग्वालियर किले पर नए सिरे से हमला किया तो रानी ने अंतिम सांस तक मुकाबला किया। वे दोनों हाथों में तलवारें और मुंह से घोड़े की लगाम थामे आखिरी दम तक लड़ी। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1946 को स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की मशाल जलाई। उन्होंने मडगांव में जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के सरकारी आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया और जिले के प्रशासक कैप्टन फोर्टुनातो मिरांडा को फटकार लगाई। गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोहिया ने गोवा वासियों को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता हासिल करना था, लेकिन जिन तरीकों का पालन किया जाना था वे जन जागरण के थे। लोहिया ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में गोवा के भाइयों की मदद करें, लेकिन पुर्तगाली शासकों ने समय के संकेतों को समझे बिना सविनय अवज्ञा आंदोलन को मोविमेंटो दा रूआ कहा, जिसका अर्थ है सड़क के किनारे का आंदोलन। हालांकि आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया तथा गोवा, दमन और दीव को 1956 में पुर्तगाली अधीनता के 451 वर्षों के बाद मुक्त करा दिया गया और इस तरह भारत की भूमि से अंतिम औपनिवेशिक अवशेष मिटा दिया गया।